नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधे ग्राउंड से। दोस्तों, जब से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, दो ही खबरें तेजी से फैली हुई हैं। एक तो बहुत कॉमन सी यही है कि इंडियन वुमेन्स टीम ने पहली बार अपना ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। दूसरी खबर है, प्रतिका रावल को मेडल नहीं मिला, फिर मिल गया, फिर नहीं मिला। ये जो खबरों का सिलसिला चल रहा है इनके मेडल के इर्द गिर्द, उसने सारे फैंस को काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है। तो एक्चुअली सब जानना चाहते हैं कि इनको एक्चुअली में मेडल मिला है कि नहीं। तो बता दूं दोस्तों, जब ये ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान जाती हैं स्टेज पर, तब इन्हें मेडल नहीं मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोटोशूट पर जाती हैं, तो सबने ऑब्जर्व किया कि इन्होंने मेडल पहना होता है। मैंने इस पर एक गलती से शॉर्ट्स भी बना दिया, बिकॉज तभी बहुत सी ऐसी खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं अमनजोत कौर ने अपना मेडल इनको फोटो शूट के दौरान दिया होगा। बट ये भी गलत होता है। सही खबर क्या है मैं बताता हूँ आपको थोड़े टाइम से। फाइनली एक अच्छी खबर यही है कि इनको मेडल एक्चुअली में मिल गया है, बट ये मेडल इनका नहीं था। तो हमको खुशी मनाने की ये बात है कि इन्होंने जो हार्ड वर्क किया है उसका मेडल इनको मिल गया है। बट उससे पहले जानते हैं पूरा सीक्वेंस एक्चुअली हुआ क्या है। दरअसल इनके मेडल को लेकर जो इतनी बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इनके परफॉर्मेंस की वजह से है, बिकॉज इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान इतना अच्छा जो खेला था। लेकिन इनका लक खराब हो जाता है बांग्लादेश के एक मैच के खिलाफ, जहां पर ये ग्रुप स्टेज में इंजर्ड हो जाती हैं, जिसके चलते इन्हें सेमीफाइनल और फाइनल में खेलने का मौका नहीं मिलता। ये दोनों मैचेस को मिस करने के बाद भी आप देख सकते हो इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 308 रन किए 6 इनिंग्स में, और ये फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर भी रही। तो कहीं ना कहीं इमेजिन करिए, ये दोनों मैचेस भी अगर ये खेलती तो मुझे लगता है 400 तो आराम से पार कर लेती। लेकिन इनका लक इनके साथ में नहीं था। लक था साथ में शेफाली वर्मा के, बिकॉज प्रतिका रावल को सेमीफाइनल और फाइनल में रिप्लेस किया शेफाली वर्मा ने, जिन्होंने काफ़ी बड़ा इतिहास भी रच दिया फाइनल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देके। ये वहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच रही, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छे रन भी किए और दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट्स भी लिए। एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है दोस्तों, ये ऐसा भी शेफाली ने, ये यंगेस्ट प्लेयर बन चुकी हैं फाइनल में 50 बनाने वाली। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पे जाता है, सबसे कम एज में इन्होंने वहाँ पर 50 बनाया है। तो एग्री, इन्होंने भी अच्छा खेला, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं ये जो रास्ता सेमीफाइनल और फाइनल तक का बनाया गया, वो तो कहीं ना कहीं प्रतिका रावल ने ही बनाया था। तो इसलिए बहुत सारा क्रेडिट इन्हें भी मिलना चाहिए था, जो कि थोड़ा जब हम जाते हैं ट्रॉफी लेने, वहाँ पर ये मिस कर देती हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। एक्चुअली टीम इंडिया जब मेडल कलेक्ट करने के लिए स्टेज पर जाती है, तो उस वक्त प्रतिका रावल को मेडल नहीं मिलता, जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी सारे के सारे फैंस के लिए और इनके लिए भी। बिकॉज दोस्तों, हमने ऑलरेडी देखा कि कितना ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमें ये वर्ल्ड कप दिलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये मेडल तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन आईसीसी का एक नियम है जिसकी वजह से इन्हें ये मेडल उस वक्त नहीं मिलता है। नियम ऐसा है दोस्तों कि जो प्लेइंग 11 के अलावा जो स्क्वाड होगा पूरा का पूरा, उन्हें ही सिर्फ ये मेडल मिलेगा। बट होता क्या है कि इंजरी की वजह से हमने देखा इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। ये बेंच पे नहीं बैठती हैं, इन्हें रिप्लेस कर दिया शेफाली वर्मा से। तो प्लेइंग 11 और हमारा जो स्क्वाड है वही चेंज हो गया। तो ये हमारे स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उस वक्त इन्हें मेडल नहीं मिलता है। अब मिला कैसे उस पर बात करते हैं। लेकिन उस बीच में होता क्या है कि फ़ोटोशूट का एक न्यूज़ भी आता है, जहाँ पर ये मेडल के साथ लोगों को दिखती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस वक्त मैंने भी एक न्यूज़ पढ़ी कि हो सकता है कि अमनजोत कौर ने अपना मेडल इन्हें दिया हो, बिकॉज इनके गले में उस वक्त ये मेडल नहीं दिखता है। लेकिन ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं गलत थी। अभी मुझे पता लगा, एक न्यूज़ में पढ़ रहा था फर्स्ट पोस्ट का, तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये मेडल उनके एक सपोर्ट स्टाफ मेंबर का था, जिन्होंने ये फ़ोटोशूट के दौरान उन्हें ये दिया था। तो कहीं ना कहीं इनका ये मेडल अभी भी नहीं है। बट इनकी इस दौरान बात चलती रहती है जय शाह से। जय शाह ने इन्हें श्योरिटी दे दी थी कि इनका मेडल इनको दिलाने में वो पूरी मदद करेंगे। देखते हैं कैसे उन्होंने मदद की है। दरअसल स्टेज पर जब प्रतिका रावल को मेडल नहीं मिलता, तो इसके बारे में जय शाह को ही पता लगता है, जिसके तुरंत बाद ये बातचीत करते हैं प्रतिका रावल से, जहाँ पर ये उन्हें श्योरिटी देते हैं कि इनका मेडल ये दिला कर रहेंगे उन्हें, जिसके बारे में इन्होंने प्रोसेस ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। लेकिन होता क्या है, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाती हैं, जब वहाँ पर उस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने अपना मेडल रिसीव नहीं किया था, जिसके चलते वहाँ पर इन्हें अपने एक सपोर्ट स्टाफ का मेडल लेना पड़ता है फ़ोटोशूट के लिए। ये थी दोस्तों अब तक की कहानी। अब अच्छी खबर ये आ रही है कि खुद प्रतिका रावल ने आगे आके रिवील किया है कि उनको अपना मेडल मिल गया है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। इमोशनल तो होना ही था दोस्तों, बिकॉज जब इतने सारे एफर्ट्स के बाद शुरुआत में इन्हें मेडल नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं अब जब मिला होगा तो ये खुशी डबल हो गई होगी। ये खुशी के डबल होने का एक क्रेडिट कहीं ना कहीं जय शाह को जाता है, बिकॉज हमने देखा कैसे आईसीसी के कुछ नियम के तहत ही शुरुआत में हो सकता है स्टेज पर इन्हें ये नहीं दिया गया हो।
लेकिन अब इनके एफर्ट के चलते ही हो सकता है इनके इनके जो कुछ नियम होंगे उनको अमेंड कर दिया गया हो। हमने ये भी देखा था दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने की बात आती है इंडिया में, तो इन्होंने काफ़ी कुछ किया था एज अ बीसीसीआई सेक्रेटरी। तो आपको याद होगा 2022 की बात करें तो इन्होंने इक्वल पे का कॉन्सेप्ट लाया था, 2023 में इन्होंने लाया आईपीएल की तरह ही डब्ल्यूपीएल। तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया है हमारे यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। हो सकता है इन्होंने थोड़ी बीज पहले ही बो दी थी, जिसका एफर्ट अभी हमें ये पूरे वर्ल्ड कप में देखने मिला है। बाय द वे एनीवे, थैंक्स मतलब पूरे एफर्ट्स के लिए, बिकॉज जो फैंस चाहते थे इनको मेडल दिलाना वो हमको फाइनली मिल गया है। उम्मीद है इनके मेडल को लेकर जो भी कंफ्यूजन था आपके मन में वो अब बढ़ गया होगा। और फाइनली दोस्तों हमारी जो विश थी, हमने जो प्रे किया कि इनके पूरे एफर्ट्स के लिए इनका मेडल तो कम से कम इनको मिलना ही चाहिए, वो भी इनको अब मिल चुका है। तो इनके एफर्ट का पूरा मेडल मिल गया। और जाते जाते दोस्तों मेरे एफर्ट के लिए याद से अपना सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, जिनके मन में अभी भी इनके मेडल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ऐसे ही दोस्तों अपना सपोर्ट बढ़ाते रहें, प्यार बढ़ाते रहें, जिनको देखकर जिनको पाकर मैं हिम्मत इकट्ठा करके ऐसे ही जो क्रिकेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डेली बेसिस पर आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहूं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।